Hello बच्चों, let's see this question and here this question say, in the question given below there are two statements marked as assertion and reason. Read the statements and choose the correct option. यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में ना दो ही क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों ही assertion और reason बेस्ड क्वेश्चन है. तो देखो यहाँ पे नंबरिंग भी लिखी हुई है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो है नीचे ये वाला है आपका सेकंड क्वेश्चन. तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है assertion पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की. फॉर्मल सेक्टर यूजुअली चार्ज इंटरेस्ट रेट ऑन क्रेडिट. यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो यूजुअली इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. तो सिंपल सी बात है, आप कभी भी कहीं से भी लोन लेंगे तो आपको तो इंटरेस्ट रेट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप फॉर्मल सेक्टर से लें और चाहे आप इनफॉर्मल सेक्टर से लें. तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फॉर्मल सेक्टर चार्ज करता है, फॉर्मल भी करता है, इनफॉर्मल भी करता है. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रीजन आपको बोलता है these keep collateral of borrowers that give them security to the repayment of loan. और जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है ये साथ ही साथ जब आपको लोन प्रोवाइड करता है तो अपने पास में एक कोलेट्रल रखवा लेता है ताकि उनको सिक्योरिटी बनी रहे कि आप बाद में लोन पे करेंगे. तो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ फॉर्मल सेक्टर वाले करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर वाले ऐसा नहीं करते हैं कि कोलेट्रल रखवा लेंगे. कोलेट्रल का मतलब होता है कि कोई भी सामान गिरवी आपसे नहीं रखवाया जाएगा. तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो रीज़न है वो एजर्शन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है और ना ही वो एजर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है. दैट्स वाई ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बोथ ए यानी कि एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एजर्शन का, उसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. अब अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की, तो ये क्या है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, और formal sector of credit in India includes loan from the bank and cooperative. RBI regulate their function of giving loan. और ये जो RBI होता है, RBI क्या होता है? RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ये इंडिया में करेंसी नोट को भी इशू करता है और फाइनेंशियल एक्टिविटी सभी की जो भी होंगी उन सबको रेगुलेट करने का काम भी करता है. तो फॉर्मल सेक्टर जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं उनको रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम करता है आरबीआई. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 की आपकी स्टेटमेंट क्या बोलती है? स्टेटमेंट नहीं, एजर्शन बोलती है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड बाय द बांग्लादेशी बैंक. बांग्लादेशी बैंक यानी कि जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश के, उनको बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बनाया है ऐसा बोलता है, या बांग्लादेश के बैंक ने ही बनाया है ग्रामीण एरिया में भी बैंकों को. रीजन दिया हुआ है इट वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड लोन टू द रूरल पुअर ऑफ बांग्लादेश. और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो बांग्लादेश के गरीब लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, रूरल पुअर जो हैं, उनको भी सस्ती दरों पर लोन मिल सके. तो ये आपको आपका रीजन बोलता है. तो देखो यहाँ पर ना आपकी एक स्टेटमेंट सही है और वो है रीजन वाली, कि जो ग्रामीण बैंक हैं बांग्लादेश के वो क्या कर रहे हैं, जो रूरल पुअर लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने वेलफेयरनेस के लिए कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकें. लेकिन जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश के, उसको बांग्लादेश के बैंक ने नहीं स्टार्ट किया है, बल्कि उनको तो मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था और उसके लिए उनको फिर सन 2006 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था. तो यहाँ पर आपका जो एजर्शन है वो गलत है, लेकिन जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्टेड इन 1970s एज ए स्मॉल प्रोजेक्ट. दे प्रोवाइड लोन टू द पुअर वुमेन सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर स्मॉल बिजनेस. और किसने स्टार्ट किया था इन ग्रामीण बैंकों को? मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था 1970 के डिके में, और सन 2006 में उनके इस इनिशिएटिव के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा कि एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. तो ये इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.